Class 9 revision French Revolution. Okay. Revision of French Revolution में देखिए, this is French Revolution. You know that about the reason of the French Revolution. Reason is this: uneven distribution of the power. You can say this uneven distribution of the power. मतलब पावर का एक असमान वितरण, असमान तरीके से सत्ता की का बंटवारा। मतलब सारी की सारी जो पावर्स है, ऑल दीज पावर goes to in hand of the king. This is uneven distribution power and the right. Nobody having a right to equality and any of the fundamental right in France. You know that about कि revolution शुरू होने का रीजन जो होता है वो यही होता है कि जहां पर इक्वालिटी नहीं होगी, जहां पर किसी के राइट वापस लिए जाएंगे, किसी को राइट नहीं दिए जाएंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होगा। मतलब जो कहना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको समान अधिकार होना चाहिए, वो नहीं होगा, और फेमाइन होगी, और मैनी ऑफ द डिफरेंट रीजन ओवर देयर। सो स्टार्ट द रेवोल्यूशन, द रीजन ऑफ द रेवोल्यूशन वही कुछ ऐसा कुछ फ्रांस में था। देखिए, हमने कह दिया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड राइट, अधिकार नहीं थे, अधिकार असमान थे, और जो पावर थी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में थी, इसीलिए रेवोल्यूशन हुआ। आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, आपने ये कर लिया सोसाइटी ऑफ फ्रांस, ये एफ लिखा ना, ये फ्रांस सोसाइटी है। फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। आपको पता है कि फ्रांस की सोसाइटी यानी कि फ्रांस की जो समाज है वह 3 भागों में डिवाइड थी। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। पहला था पहला स्टेट, जो लिखा हुआ है सी मतलब क्लेर्जी, फर्स्ट स्टेट। पहले स्टेट में क्लेर्जी बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट में बिलोंग करेंगे आपके नोबिलिटी एंड, इसके बाद तीसरे स्टेट में रेस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग करेंगे। रेस्ट ऑफ द पीपल का मतलब होगा all these peoples from the third state, yeah, including all these people in the third state, educated person, middle class, farmer, peasant, and many of these people over here, ठीक है ना। ये कहना चाहिए कि बहुत ऐसे लोग में बिलोंग करेंगे, किसमें, तीसरे स्टेट में। तो तीसरे स्टेट में हम बहुत लोग बिलोंग करेंगे, तो ये तीसरा स्टेट कहलाएगा। अब सुनो, रेवोल्यूशन कैसे हुआ, रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। सबको पता था कि डिस्ट्रीब्यूशन असमान है, पावर को अच्छे से डिवाइड नहीं किया गया है। देखिए, हमने बताया कि रेस्ट ऑफ द पर्सन में एजुकेटेड भी शामिल थे, पीजेंट, फार्मर, वर्कर्स के साथ साथ लॉयर, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल दीज एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल इंक्लूड इन द रेस्ट सोसाइटी और अ थर्ड स्टेट। जब आपको पता है, जब आपको ज्ञान है या कोई नॉलेज है, एजुकेटेड है, अगर आप जब आप एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब आपके अंदर तर्क है ना, तर्क है, रीजनिंग है, और आपके अंदर पूछने की ताकत भी है। आप पूछ रहे हैं कोई चीज, जब आप कोई चीज पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली पूछिए। एजुकेटेड है, यहाँ पर क्लेर्जी, नोबिलिटी से बिलोंगिंग, प्राइस्ट आपको पता ही है, वेश्ये, मेरा भी, ये दोनों लोग उससे क्लेर्जी और नोबिलिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो सिस्टम था वो सिस्टम इन्हें पसंद नहीं था। सिस्टम कैसा था, कैसा सिस्टम भाई, वहाँ की जो व्यवस्था थी, अरेंजमेंट बाय द लुई 16 वाज नॉट गुड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम। कैसे बदला जाए, इन्होंने एक जर्नल निकाला, जर्नल का नाम, जर्नल का कहते हैं पत्रिका, अपनी पत्रिका निकाली और उसमें कुछ नेचुरल चीजें लिखी कि आम आदमी का अधिकार है पूरे रिसोर्स पे, किसी भी शासन पे, किसी भी व्यवस्था पे, किसी भी रिसोर्सेस पे, किसी भी हवा पानी पर, धरती पे और रिसोर्स पे लोगों का अधिकार है। बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी है कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है
कि अधिकारों को डिवाइड कर दिया जाए, राइट्स को डिवाइड कर दिया जाए, ऐसा गॉड चाहता है ना, ऐसा ईश्वर की इच्छा है। तो उसने अपनी किताब रूसो एजा, एक फिलोसफर थे, उन्होंने अपने उसमें लिखा है किताब में, उनका उस किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने पढ़ी, मॉन्टेस्क्यू टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ी, इसके बाद जनरल पढ़ा और स्पीच दी मराबे ने और कहा व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट को बताया, थर्ड स्टेट की पावर बताई। जब थर्ड स्टेट को एक्सप्लेन कर दिया तो पता है थर्ड स्टेट का एक्सप्लेन करने के बाद एजुकेटेड रेस्ट सोसाइटी में या तीसरे स्टेट में जो एजुकेटेड लोग थे उन्हें कुछ समझ में बात आई कि यार ये बात सही है कि भैया ये जो है अधिकार हमारे हैं, किंग के हाथ में क्यों है, अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर क्यों है, इसे हम आसमान का समान करें, शक्ति सबके हाथ में होनी चाहिए, किसी देश के शासक का वोट एक होगा, उस देश की प्रजा का भी एक वोट। At this time all these people having a right to vote and right to equality, चाहे वो पीएम डाले वोट, चाहे वो रिक्शा पुलर वोट डाले, एक ही वोट होगा सबका। ऐसे तो चलता है, यही व्यवस्था संविधान में दी गई है, यही दिस प्रोवाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ऑल दिस सिटीजन ऑफ इंडिया इन दिस टाइम। ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर राहुल गांधी या कोई गौतम अडानी वोट डालने जाएंगे तो उनका एक वोट पड़ेगा और 3 लाख वोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक रिक्शा चलाने वाला जाएगा, उसका एक वोट 1/100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा था, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा था कि 1 2 3 द टोटल नंबर ऑफ द वोट इन फ्रांस 3 थे। पहला स्टेट डालेगा एक वोट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट डालेगा, 3 वोट डाले। ये क्लेर्जी, ये नोबेल्टी, ये राजशाही सत्ता से या एक मोनार्ची सिस्टम से, डायनेस्टिक सक्सेशन रूलिंग से करेक्ट थे और ये हमेशा लुई 16 को वोट देते थे, ऑलवेज। तभी तो लुई 16 तक आ गया, लुई 15 14 ऐसा से लुई 16 तक आ गया, क्योंकि बहुत समय से चल रहा था क्लेर्जी नोबेल्टी इसको वोट करते थे। वोटिंग व्यवस्था थी कि एक बार में एक जो है कहना चाहिए कि सेक्टर वोट देगा, सेक्टर का मतलब एक स्टेट वोट करेगा, टोटल वोट 3 होंगे, 2 वोट इसे मिलेंगे, इसे 1 वोट मिलेगा और वो हमेशा इलेक्शन जीतेगा। सो ऑलवेज लुई 16 विन द इलेक्शन। ये व्यवस्था, दिस सिस्टम एजुकेटेड लोगों को समझ में नहीं आया और उन्होंने इस पे थोड़ा एग्रेसिव हुए। कैसे एग्रेसिव हुए? जब स्टेट जनरल कॉल्ड अ मीटिंग ऑन 5 मई 1789, स्टेट जनरल ने जब 1789 में जो है 5 मई को स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सबको निमंत्रण दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट को। ओवरऑल 300 लोग, 300 people were participate in the state general meeting. State general is a political body, पेपर में भी आया था पिछली बार, है ना, पॉलिटिकल बॉडी है, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा स्टेट जनरल इज वेरी, यानी क्या क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज, एक इलेक्ट्रिकल पॉलिटिकल बॉडी है। इसकी जब मीटिंग हुई 5 मई 1789 में, 300 यहाँ से 300 यहाँ से और 600 लोग गए पार्टिसिपेट करने तीसरे स्टेट से। 600 people and the third 40,000 letter including 40,000 letter participate in meeting, मतलब 600 लोग। women's are not allowed, women's were not allowed at that time in a meeting of the state general। लुई 16 ने सब कहा था महिलाओं को अधिकार नहीं आने, घर में बैठे। लेकिन एजुकेटेड महिलाएं थी उस वक्त, 40,000 लेटर्स के माध्यम से अपनी मांग को, अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी इच्छा को उसमें लिखा कि इट इज नॉट गुड अरेंजमेंट बाय यू फॉर द पीपल ऑफ द फ्रांस, आई वांट अ चेंज इन दिस सिस्टम, सो आई वांट 1 वोट 1 वैल्यू 1 पीपल, आई वांट 1 पीपल 1 वोट 1 वैल्यू। हमें एक व्यक्ति एक वोट और एक वैल्यू का शासन चाहिए। ऐसी व्यवस्था की मांग वहां की वीमेंस ने करी 40,000 पत्रों के साथ। राजा ने सुना, यही उनकी डिमांड थी। जब मीटिंग शुरू हुई तो पहले तो इनको बिठा दिया गया, 300 को फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को सिटिंग कर दी गई
और 600 लोगों को खड़ा रखा गया। सो ये भी कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन का कारण ही था। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो होगा, इन 600 लोगों ने वो कर दी, डिसओबे कर दी इसकी, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी 1 person 1 vote 1 value रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ थर्ड स्टेट बाय द लुईस 16। हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। उसी वक्त इन लोगों ने कहना चाहिए कि वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट फ्रॉम द वर्सले, उसमें जो मीटिंग पैलेस में चल रही थी वहां से ये लोग भाग गए, वॉकआउट कर दिया, और इट सेल्फ अनाउंस द नेशनल असेंबली, और तीसरे स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया इसी महासभा को। मतलब तीसरे स्टेट के मेंबर तीसरा स्टेट लोग कहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाउ फ्रॉम टुडे तीसरा स्टेट और थर्ड स्टेट बिकम नेशनल असेंबली, और अब हम ओपनली अपोज करेंगे लुईस 16 का, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दिस इज अ स्टार्टिंग सीरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यह कहीं ना कहीं फ्रांस में होने वाली क्रांति की एक शुरुआत थी, और उसी वक्त से देखना, अब ये चले गए तीसरे स्टेट के लोग बाहर, इन्होंने एक मीटिंग करी और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। इसके बाद जो है क्या किया कि 1791 में लुईस 16 कॉन्टेक्ट टू द नेबर कंट्री, ऑस्ट्रिया पर्शिया में इन्होंने कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि अपोज बढ़ रहा था। जब किसी राजा की राजकाज का विरोध बढ़ेगा तो उसे डर भी लगेगा, डर भी बढ़ेगा, तो वो आसपास के राज्यों में सपोर्ट लेने लगा, मदद मांगने लगा। विशेषकर ऑस्ट्रिया वालों से कहा होगा कि भाई हम थोड़ी मदद करो हमारी, पिट जाएंगे वहाँ, है ना। फ्रांस में थोड़ी ये तीसरा स्टेट हमसे बहुत ही नाराज है, ये तो बवाल कर देगा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और ऑल इसके बाद 92 में एक कहना चाहिए कि नेशनल असेंबली ने वहाँ पर हमला भी कर दिए, और 1793 में ओवरऑल लुईस 16 को बुलेटिन कर दिया जाता है। उसको उसके किए की सजा उसे आखिर मिल ही जाती है। लुईस 16 को बुलेटिन, डॉक्टर बुलेटिन एक मशीन है ना, जिससे उसको मतलब शरीर के 2 टुकड़े किए जाते हैं, बॉडी के, सिर अलग धड़ से अलग हो जाता है ना। तो एक ब्लेड वाला होता है मशीन, जो भी नीचे उसको फंसा दिया और नीचे ऊपर से आएगा ब्लेड, एक पल लग झपकते ही 2 टुकड़े फिर गए कम से। और बहुत जल्दी मारिया एंटोनेटी के साथ भी वही हुआ, मारिया एंटोनेटी को भी मार दिया गया। इसके बाद 1793 में इनका काम तमाम हो गया, मतलब लुईस 16 एंडेड इन 1793। फ्रांस खाली हो गया। आप समझ ही रहे मेरी बात को, जब कोई किंग नहीं बचा, फ्रांस खाली। हु कंट्रोल द फ्रांस? रीजन, फ्रांस को संभालने के लिए फ्रांस के लोग जो है थे, लेकिन मैनी ऑफ द वुमेन्स क्लब वर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ लुईस 16। आउट ऑफ 60, मतलब जैसे मोस्टली 60 क्लब वहाँ पर बन चुके थे, बट आउट ऑफ द 60 क्लब्स द मेन इम्पोर्टेंट और अ पॉपुलर क्लब वाज द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट था, और जैकोबिन क्लब के जो हीरो थे वो थे मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वहाँ के जो है वो थे, लीडर थे क्लब्स। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने ये शासन सत्ता संभाली, किसकी? इसकी फ्रांस की। और इनकी शासन जो है, इनका जो शासन चला वो 1793 से लेके 1794 तक चला इनका शासन। 93 से 1794 तक चला, एक साल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेन ऑफ टेरर, इसको रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। रूलिंग ऑफ द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नोन एज रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का समय, डर का समय। उसका भी कारण था, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बने तो उनकी भी रूलिंग कुछ वैसे ही थी पुरानी वाली, छोटी छोटी गलतियों पे, स्मॉल गिल्ट पे सजाए मौत, है ना। बुलेटिन पे चढ़ा देता था, कहना चाहिए छोटी छोटी गलतियों पे
तो लोग बहुत भयभीत थे, लोग बहुत डरे हुए थे। किससे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से। एटलीस्ट विद इन 1 ईयर 1793 टू 1794 के लास्ट तक मैक्सिमिलियन को भी गिलोटाइन कर दिया गया। वहाँ के कोर्ट ने सजा सुना दी, और ये गिलोटिन जो थे, जो तुम्हारे लुई 16 थे, नहीं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, उनको भी सजा मौत की दे दी गई, मिल गई उनको सजा। इसीलिए 1793 और 94 के रेन ऑफ टेरर का सिस्टम कहा जाता है। तो these are the reason of the French Revolution at that time। और फ्रांस हो चाहे रशिया हो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, रिवॉल्यूशन तभी होती है जब अधिकार लोगों के छीने जाते हैं, अधिकार उनके खत्म किए जाते हैं, तभी रिवॉल्यूशन होता है संसार में। पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से रिवॉल्यूशंस हुए हैं, है ना। और जब तक अधिकार छीने नहीं जाएंगे, मिलते भी नहीं है, ऐसा भी है, तो अपनी बात को बोलना चाहिए। इन दिस टाइम डेमोक्रेटिक सिस्टम इज गोइंग ऑन, everybody having to right to equality, fraternity and many of right to work, right to life, right to freedom, बहुत राइट है, फंडामेंटल राइट आपको हैं। इसीलिए अपने अधिकारों का प्रयोग करें और उन्हें सुरक्षित रखें। इट्स ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप अपने अधिकार को बचा पा रहे कि नहीं। आपका जो अधिकार है आपको मिल रहा है और वो सुरक्षित है। आपका ये अधिकार है कि अपने अधिकारों की सुरक्षा करें, है ना। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर राइट ऑल्सो। प्रोटेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके अधिकारों का हनन करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं बाहर, है ना, कि तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम कैसे आगे बढ़ सकते ऐसे। लेकिन ठीक है ना, तो रिवीजन है बेटा, ये हम नेक्स्ट जो भी रिवीजन कराएंगे अगले वीडियो में डालते हैं। ओके।